ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति द्वितीयोऽध्यायः प्रथमः पादः समास प्रकरणं कक्षा संख्या 33 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बत्तीस कक्षाओं को मैंने पढ़ा दिया है मित्रों, द्वितीय अध्याय की, और इससे पूर्व में हमने पूरा प्रथम अध्याय आपको पढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति 1, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति 2, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति 3, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति 4। प्रथम अध्याय के लिए हमने 4 प्लेलिस्ट आपको तैयार करके दे दी हैं। उसमें 4 प्लेलिस्ट में 275 के लगभग कक्षाएं, 275, और अब हमारी ये 33वीं कक्षा इस अध्याय की चल रही है। तो लगभग प्रथमावृत्ति की जो कक्षाओं की संख्या है वो अब हमारी 300 से ऊपर चली गई है। या 300 कक्षाएं हो गई हैं। बड़ा कोर्स है, आपको मैंने आरंभ में बताया है। तो कोई भी पाठक यदि आज से आरंभ करता है प्रथमावृत्ति को पढ़ना, तो उनके लिए आज 300 कक्षाएं वर्तमान है, अर्थात 1 साल की कक्षाएं आपके लिए तैयार है। और जब तक आप 1 साल पढ़ेंगे तब तक आपके लिए हम और 300 तैयार कर देंगे, तो 1 साल की और तैयार हो जाएंगे। क्योंकि आप पढ़ते रहेंगे, हम भी पढ़ाते रहेंगे लगातार। जब तक ये समाप्त नहीं होगा तब तक पढ़ाते ही रहेंगे। तो मित्रों, मैं उन सभी नए पाठकों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस कक्षा को पढ़ना चाहते हैं वो आरंभ से पढ़ें। प्लेलिस्ट सबके लिए ओपन रखी गई है, और इन कक्षाओं को आप देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी पढ़ सकते हैं। ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, देववाणी संस्कृतम लिख करके, और लिंक भी यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उस पर क्लिक करके आप ऐप के अंदर भी पढ़ सकते हैं। तो दोनों जगह आपके लिए तैयार हैं कक्षाएं, व्यवस्थित कक्षाएं हैं, कोई भी पढ़ सकता है मित्रों। ठीक है, चलिएगा। तो अब हम 33वीं कक्षा को पढ़ना आरंभ करते हैं। और गत कक्षा में मैंने आपको सूत्र संख्या पढ़ा दी थी, यहां तक पढ़ा दिया था। 59 सूत्र पढ़ा दिए थे मैंने। 59 तेन नई विशिष्टे नानई, यहां तक पढ़ा दिया। ठीक है, अब हमारे पास में इस पाद में 60 से लेकर के 71 सूत्र हैं। लगभग 12 सूत्र हैं, लगभग 12 ही सूत्र हैं, 11 और 1 12 सूत्रों को पढ़ते हैं। चलिएगा, आज का सूत्र है हमारा सन्महत परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः। ठीक है, चलिएगा।
आइएगा चलते हैं। सन्महत् परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः। सन्महत् परमोत्तमोत्तमोत्कृष्टाः प्रथमा व्यक्ति बहुवचनान्तं, पूज्यमानैः तृतीया व्यक्ति बहुवचनान्तं। समासः सत् च महत् च परमश्च उत्तमश्च उत्कृष्टश्च सन्महत् परमोत्तमोत्कृष्टाः इतरेतर योग द्वंद्व। सरल है, ठीक है। इसके अंदर सत, महत, परम, उत्तम, उत्कृष्ट शब्द हैं, ठीक है। चलिएगा, अनुवृत्ति इसके अंदर आती है समानाधिकरणेन तत्पुरुषः विभाषा सुप साह सुपा समासः। कितने पदों की अनुवृत्ति आ रही है। चलिएगा, अब इसका अर्थ देख लेते हैं मित्रों। अर्थः सत महत परम उत्तम उत्कृष्ट इत्येते सुबन्ताः समानाधिकरणैः पूज्यमानैः सुबन्तैः सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। ये जो सत महत परम उत्तम उत्कृष्ट ये जो सुबंत हैं, ये क्या है, समानाधिकरणवाची पूज्यमानैः सुबन्तैः, पूज्यमान वाची सुबंतों के साथ में विकल्प करके समास को प्राप्त होते हैं, तत्पुरुष समास होता है। ये जो सूत्र है ये भी क्या है, जो विशेषणम विशेषण बाहुलम उसी का प्रपंच है, उसी से प्राप्त था सब कुछ, ठीक है। तो वो इसी सूत्र से करा रहे हैं, ठीक है। चलिएगा, देखिए उदाहरण दिया है, इसमें ये जो शब्द है ये विशेषण है और ये है विशेष। पूज्यमानवाची जो शब्द होते हैं, पूज्य माने पूजा के योग्य माने श्रेष्ठ। उदाहरण है संचासौ पुरुषश्च तत्पुरुषाः महापुरुषाः परम पुरुषाः उत्तम पुरुषाः उत्कृष्ट पुरुषाः। तो इसमें क्या है, जो पुरुष शब्द है ये पूज्यमानवाची है, माने ऐसा पुरुष जो सत्कार के योग्य है, ठीक है। तो उसके साथ में सत्पुरुष माने श्रेष्ठ पुरुष। तो ये सत का जब रूप चलाते हैं तो पुल्लिंग में क्या चलता है, सन संतौ संताः, इस प्रकार से चलता है। तो यहाँ सन दिखा दिया, सत को ही सन हो गया प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में, और सत सु पुरुष सु समास हो जाएगा और पूर्व स्वादि उत्पत्ति होकर के तत्पुरुष बन जाएगा। ऐसे ही महापुरुष, तो महापुरुष में महान चासौ पुरुषश्च महापुरुषः। इसमें थोड़ा विशेषण मैं बता देता हूं। इसमें क्या करेंगे आप, ये महत शब्द है, यहाँ पर क्या है, महत, महत सु पुरुष सु, ठीक है। ये इस सूत्र से समास हो गया। अब क्या है, यहां पर इसको तक को आ करना है, इसके लिए बस एक सूत्र लगाना हो, तो बाकी समास सामान्य है। इसके लिए एक सूत्र है, आन महतः समानाधिकरण जातीयोः, छठवें अध्याय के तीसरे पाद का 45वां सूत्र है, ये देख लीजिएगा। ये क्या कहता है, आन महतः समानाधिकरण जातीयोः 6:3-45, ठीक है। इसका अर्थ है समानाधिकरण उत्तर पदे जातीये च प्रत्यये परतो महतः आकार आदेशो भवति। माने कोई समानाधिकरणवाची शब्द बाद में हो अथवा कोई जातीय प्रत्यय आपको बाद में मालूम पड़ेगा, 5वें अध्याय में आएंगे, ठीक है। तो उसके प्रत्यय के परे रहते हैं, क्या होता है, महत शब्द को आ आदेश हो जाता, आ दीर्घ कहां पर होगा,
तो अलो अंत्य से अंतिमल के स्थान में होता है। अंतिम क्या है, ता है, महत में तक के स्थान में हो जाता है। तो क्या हो जाता है यहाँ महत, ये महत, उत्ता को आ हो गया, क्या हो गया, तक को आ हो गया, आ और पुरुष। ठीक है, अब यहाँ अका सवर्ण दीर्घ लग गया तो क्या बनेगा, महापुरुष, स्वादि उत्पत्ति करके महापुरुष बन गया। ठीक है, बस भाई यही सूत्र लगाया और कुछ नहीं लगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी है महापुरुषम महत को आन महता समानाधिकरण जातीय से आप तो होता है जो कि अलो अंत्य से अंतिम अल तक हुआ है, तो बाद में अका सवर्ण दीर्घ लगा दिया, दीर्घ संधि कर दी है। ठीक है, चलिएगा। और ऐसे ही परमश्चासौ पुरुषश्च परम पुरुष, उत्तम उत्तमश्चासौ पुरुषश्च उत्तम पुरुष, उत्कृष्टश्चासौ पुरुषश्च उत्कृष्ट पुरुष। ठीक है, चलिएगा अब आगे चलते हैं। चलिएगा, अब इसके आगे का सूत्र है मित्रों, सूत्र संख्या 61। वृंदारक नाग कुंजरैः पूज्यमानम, वृंदारक नाग कुंजरैः तृतीय विभक्ति बहुवचनांतम, पूज्यमानम प्रथमा विभक्ति एकवचनांतम। समासः वृंदारकश्च नागश्च कुंजरश्च वृंदारक नाग कुंजराः तैः वृंदारक नाग कुंजरैः इतरेतरयोग द्वंद्वः। मित्रों, ये सूत्र है, ये ऊपर वाले सूत्र का अपवाद है, जिसको हमने अभी पढ़ा था उसका अपवाद है। उसमें क्या था, उसमें पूज्यमान वाची, तो पूज्यमान ही लिखा हुआ था, तो पूज्यमान वाची के साथ में इन शब्दों का होता था, विशेषण शब्दों का विशेष्य के साथ में। यहां पर उल्टा है, यहां पर क्या है, जो विशेष्य है माने जो विशेषण शब्द हैं, ये विशेषण शब्दों को क्या कर दिया, तृतीयांत कर दिया, और जो विशेष शब्द है पूज्यमानम उसको कर दिया प्रथमांत। तो यहां पर क्या होगा, जो विशेष्य है उसकी प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, तो उपसर्जनम पूर्वम से वो पूर्व में चला जाएगा विशेष्य, और ये विशेषण है ये बाद में आ जाएंगे। ठीक है, बस इतना, ये उसका अपवाद है इसका, सन महत महत परमोत मोत्कृष्टा पूज्यमान का। ठीक, चलिएगा आइएगा, अब देखिएगा अनुवृत्ति है इसमें, समानाधिकरणेन तत्पुरुषा विभाषा सुप साह सुपा समास। अर्थ पूज्यमान वाच्य सुबंतम वृंदारका नागा कुंजरा इत्येतैः समानाधिकरणैः सुबन्तैः सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। ठीक है, माने पूज्यमान वाची का अर्थ है विशेषवाची शब्द इन विशेषणवाची समानाधिकरणवाची सुबंतों के साथ में विकल्प करके समास को प्राप्त होता है, वो तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण है आपका, जैसे गौश्चासौ वृंदारकश्चा गो वृंदारकः। गौ, गौ क्या है, विशेष्य है,
वृंदारक का अर्थ होता है अच्छा, उत्तम। तो वृंदारक है विशेषण, परंतु यहाँ पर विशेष की हमने उपसर्जन संज्ञा कर दी है। तो विशेष क्या पूर्व में आ गया, गो वृंदारक, ये पूर्व में आ गया और विशेषण बाद में चला गया, गो वृंदारक। गो वृंदारक का अर्थ है अच्छा बैल। ऐसे अश्व वृंदारक माने अश्वश्चासौ वृंदारकश्च अश्व वृंदारक, गौश्चासौ नागाः गो नागाः, नागा का अर्थ भी अच्छा होता है श्रेष्ठ। अश्वनागाः अश्वश्चासौ नागश्च अश्वनागाः, गो कुंजरः गौश्चासौ कुंजरश्च गो कुंजरा, कुंजरा का अर्थ भी उत्तम होता है। अश्वश्चासौ कुंजरश्च अश्व कुंजरः, ठीक है, सरल है, कुछ भी विशेषण विशेष नहीं है, वो ही है, सब जगह वैसा ही आप विग्रह कर लीजिएगा। देखिएगा ये लिखा है, गो अश्व पूज्यमानी वाची थे, सो समास होकर के उपसर्जन पूर्वम से इनका पूर्व निपात हो गया है। गो वृंदारक माने उत्तम बैल, उत्तम घोड़ा, गोनागा उत्तम बैल, अश्वनागा उत्तम घोड़ा, गोकुंजरा उत्तम बैल, उत्तम घोड़ा। तो क्या है यहाँ पर वृंदारक, नाग और कुंजर ये शब्द क्या है, विशेषण है। गो शब्द है, अश्व शब्द है विशेष, परंतु यहाँ पर विशेष्यों की क्या कर दी, उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन पूर्वम से पूर्व में आ गई। चलिएगा ये हो गया आपका, आ गया कतर कतमऊ जाति परिप्रश्ने, कतर कतमऊ प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांतम, जाति परिप्रश्ने सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। कतरश्च कतमश्च कतर कतमऊ इतरेतर योगद्वन्द्वः, जातेः परितः प्रश्नाः जाति परिप्रश्नाः, तस्मिन् जाति परिप्रश्ने षष्ठी तत्पुरुषः। कतर और कतम शब्द दो हैं, उनका द्वंद्व समास हो गया। और जातेः परितः प्रश्नाः, जाति परिप्रश्नाः, जाति, जाति माने वर्ग, समुदाय, समुदाय के विषय में कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, आप उस समुदाय के हैं इस प्रकार से, तो कतर और कतम शब्द का समास यहां बता रहे हैं, ठीक है। तो वही है, जाते हैं, जाति का परितः माने भिन्न भिन्न प्रकार से, कई प्रकार से कोई पूछता है, ठीक है, कौन सा वर्ग है, कौन सा शाखा है, कौन सा गोत्र है, कौन सा फलाना है इत्यादि। तो वो जाति पर प्रश्न, तस्मिन् जाति पर प्रश्ने, अनुवृत्ति इसमें समानाधिकरणेन तत्पुरुषः विभाषा सुप सह सुपा समासः। जाति परिप्रश्ने अर्थे वर्तमानौ कतर कतम शब्दौ समर्थेन समानाधिकरणेन सुबन्तेन स विभाषा समस्येते तत्पुरुषश्च समासो भवति। ठीक है, ये कहते हैं कि जाति पर प्रश्न में, जाति के परिप्रश्न में माने भिन्न भिन्न प्रश्नों में वर्तमान जो कतर और कतम शब्द ये समर्थ सुबंध समानाधिकरणवाची के साथ विकल्प करके समास को प्राप्त होते हैं और वो तत्पुरुष समास होता है। देखिएगा उदाहरण है, कतराः काठाः, कतर काठाः, कतरः कतर कालापः, कतम काठः, कतम कालापः। ये क्या है, कालाप और कठ, ये जाति को बताने वाले हैं। प्राचीन काल में मैंने कठ शाखा वाले, ठीक है, और कालाप शाखा वाले, कलाप शाखा वाले। तो ये एक समुदाय माने उस शाखाओं को पढ़ने वाले जो शाखाध्यायी, उनके लिए। तो कोई इसमें पूछा जा रहा है, जैसे कतरः कठः, कतर कठा, भाई तुम में से कौन कठ समुदाय का है? कठ समुदाय का कौन कौन है? जाति से संबंधित प्रश्न हो गया ये। उसमें वर्तमान कतर शब्द है। कतर का अर्थ होता है जब दो में से किसी एक को पूछा जाता है, कोई दो व्यक्ति है उनमें से पूछा जा रहा है, आप दोनों में से कतरः कठः, ठीक है, ये डत्रच प्रत्यांत है। और
कतरा कालाप, आप में से कालाप कौन है, ठीक है। और कतम कठा, कतम शब्द का अर्थ होता है कि जब बहुत में से किसी एक को पूछा जाता है, भाई आप बहुत सारे लोग खड़े हुए, उनमें से पूछा जा रहा है कौन सा तुम में से कठ है, तब कतम शब्द का प्रयोग करते हैं। ये डत मच प्रत्यांत है, ठीक है। तो कतम कठा कतम कालापः, चलिएगा। तो इसमें कतर और इसकी कतम की प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा होने से उपसर्जनम पूर्व में आ गया। तो जय उदाहरण दिए हैं, इन दोनों में से कठ कौन है, कौन कठ है, कतर कालापः, कतर कतम कठा, इन सब में कठ कौन है, कतम कालाप, इन सब में कालाप कौन है। तो जाति से संबंधित हैं। वर्तमान में तो इस प्रकार का ये उदाहरण का प्रयोग असंभव ही है। प्राचीन काल में उस समय चल रहा था, तब का ये उदाहरण है, परंतु हमें साहित्य में मिलता है, इसलिए हमें पढ़ना चाहिए। चलिएगा, अब है मित्रों आपका किम क्षेपे 2:1-63। किम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, क्षेपे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति समानाधिकरणेन तत्पुरुषः विभाषा उपसहसुपा समासः, इनकी अनुवृत्ति है, ठीक है। अर्थ किम इत्येतत् सुबंतम क्षेपे गम्यमाने समानाधिकरणेन सुबंतेन सा विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। कहते हैं किम ये सुबंत क्षेपे माने निंदा गम्यमान हो रही हो समास के द्वारा, तो कहते हैं समानाधिकरणवाची सुबंत के साथ में विकल्प करके समास को प्राप्त होता है और वो तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण में कथम भूता सखा किम सखायो भिद्रुहीयति, अरे कैसा मित्र है जो द्रोह करता है, लड़ाई करता है। लड़ाई करने वाला क्या मित्र है, तो मित्र की निंदा है। ऐसे मित्र की निंदा है जो मित्र है और साथ में द्रोह भी करता है, हानि भी पहुंचाता है, ठीक है। तो क्या है, कथम भूता सखा किम सखा, ये क्या है, वस्तुतः ये नित्य समास है, वो विकल्प से कहा है, परंतु वस्तुतः ये क्या है, हमेशा जब निंदा गम्यमान होगी तो वो क्या है, समास से ही गम्यमान होगी, ठीक है। ध्यान देंगे, यहां पर लिखा तो है विकल्प से, परंतु आपको विकल्प से दिखेगा नहीं, एक तरह से नित्य समास माना जाता है, ठीक है। किम राजा यो न रक्षति, एक कैसा राजा, राजा का काम होता है रक्षा करना, और ये राजा रक्षा ही नहीं करता, मतलब ये राजा बेकार राजा है। निंदा में निंदा की जा रही राजा की, अरे क्यों राजा, क्या राजा है, ऐसे हिंदी में बोलते हैं, क्या राजा है ये, कुछ करता धरता है नहीं, प्रजा की सुनता नहीं है, पीने खाने में मौज मस्ती में एंजॉय करने में लगा रहता है। तो ये क्या राजा की निंदा है, वो किम शब्द से द्योतित हो रही है, इसलिए यहां पर समास हुआ किम राजा यो न रक्षति। अब पहले यहां देख लीजिएगा हिंदी में, किम सखा यो अभिद्रोह्यति, हुआ कैसा मित्र, अर्थात मित्र नहीं है जो द्रोह करता है वो। किम राजा यो न रक्षति, हुआ कैसा राजा जो प्रजा की रक्षा नहीं करता, दुष्ट राजा है, मूर्ख राजा है, ठीक। अब आ जाइएगा, अब आपको थोड़ी सी इसकी सिद्धि बता देता हूं, जो सिद्धि इसकी थोड़ी सी कठिन है, आपको थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है सिद्धि में। किम सखा कैसे बन जाएगा और किम राजा कैसे बनेगा, इसके लिए कुछ सूत्र लगेंगे, यहां पर नहीं दिया है, और मैं यदि आपको यहीं पर ऐसे छोड़ दूंगा तो आप तो कहेंगे ठीक है जी समझ में आ गया, परंतु आपको कोई प्रश्न कर लेगा, आप किसी को पढ़ाएंगे, किसी को बताएंगे, यदि वो कोई निपुण विद्यार्थी हुआ तो आपसे प्रश्न करने लगा कि गुरुजी ये बन कैसे गया, इसका अलौकिक विग्रह क्या होगा, अलौकिक विग्रह करके आप इसको बनाएंगे कैसे, वो थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया, उसको मैं समझा देता हूं। इसकी जटिल प्रक्रिया ये है मित्रों, इसमें जब विग्रह करेंगे, ये तो हो गया आपका लौकिक विग्रह अर्थ प्रदर्शनार्थ, ठीक है।
परंतु ये इसका जब लौकिक विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, किम तू और सखी, सखी शब्द ध्यान देंगे क्या है, सखी तू, ऐसा होगा। अब आप कहेंगे अरे ये क्या हो गया, ये तो सखा है और यहाँ सखी शब्द है। अलौकिक विग्रह करेंगे तो आपको ऐसा रखना पड़ेगा, क्या, किम सु सखा सखी सु, ठीक है। समास कर दिया आपने, इससे क्या बना, क्या बचा आपका, किम सखी, क्या बचेगा आपका, किम सखी, ये बनाया आपका किम सखी, किम सखी बन गया ये प्रातिपदिक। अब इससे आप सु लाएंगे, स्वादि उत्पत्ति द्वारा करेंगे, सु ले आएंगे, ठीक है। अब सु लाएंगे तब इसका प्रथमा में बनता है सखा रूप, उसको समझ लीजिए कैसे बनता है। रूप आप ऐसे ही चलाते हैं, सखा सखायऊ सखायः, सखायम सखायऊ सखीन, इस प्रकार से चलाते हैं। तो सखाय प्रथमांत में बनता है। यहां तक मैंने समास की प्रक्रिया बता करके किम सखी बन गया और स्वादि उत्पत्ति कर दी। अब चलते हैं आगे, ठीक है, आगे आपको दिखा देते हैं कैसे बनता है, देखिएगा। ये आपकी स्थिति हो गई किम, ये आपको माए मा को मोनुस्वारा से अनुस्वार हो जाएगा, तो किम सखी, ठीक है। और ये क्या है, सु, इत संज्ञा आदि होकर के सब बच्चा, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ध्यान देंगे, सबसे पहले यहां सके सके परे रहते हैं, सके माने सुप्रत्यय के प्रथमा व्यक्ति का एक वचन का प्रत्यय के परे रहते हैं, इसको अनंग आदेश होता है। सखी शब्द को अनंग आदेश होता है। क्या होता है, अनंग आदेश। अनंग आदेश कौन से सूत्र से होता है, सूत्र देख लीजिएगा। ये सूत्र है आपका हाँ, थोड़ा सा यहां पर और देख लीजिएगा, यहां पर एक चीज और प्राप्त है। हाँ मित्रों, एक बात और आपको यहां विशेष बताता चलता हूं, वो मेरे ध्यान में अभी आई है। क्या बन गया था आपका, ये ऐसा बन गया था, किम साखी, किम साखी। अभी यहां स्वादि उत्पत्ति करने से पहले एक कार्य और प्राप्त है। मैंने आपको स्वादि उत्पत्ति करके दिखा रहा था, उससे पहले एक कार्य और प्राप्त है। किम सखी का समास होने के बाद में क्या हो गया था, कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद इसको 5वें अध्याय के चौथे पाद में एक सूत्र है। क्या सूत्र है, यहां पर देखिएगा, आगे सूत्र है कि यहां पर ये 5 4 91, 5 4 91 क्या कहता है, राजन आहन सखी इत्येवमन्ता तत्पुरुषात् टच प्रत्ययो भवति समासांत। कि जिस समास, तत्पुरुष समास में, ये तत्पुरुष समास हुआ था किम सखी में हिमाक्षेपे से, तो तत्पुरुष समास के अंत में यदि सखी शब्द आ रहा है, राजन तो है नहीं, यानी सखी है, अभी सखी शब्द तत्पुरुष समास के अंत में आता है, तो उससे समासांत टच प्रत्यय प्राप्त होता है। टच प्रत्यय होना चाहिए, टच प्रत्यय हो जाएगा तो सखा बनेगा ही नहीं, गलत बन जाएगा। तो इस सूत्र का एक निषेध है कि यदि तत्पुरुष समास के अंत में सखी शब्द होगा, परंतु उस तत्पुरुष समास में सखी शब्द से पहले यदि किम शब्द आता है,
तो ये टच प्रत्यय नहीं होता है। इसके लिए एक निषेध सूत्र है, आप देख लीजिए। आइए, ये सूत्र है किमः क्षेपे, ध्यान दीजिएगा। ये वो जो हम समास पढ़ रहे थे वो किम क्षेपे है, ठीक। और इसमें क्या है, ये 5वें अध्याय के 4थे पाद का 70वां सूत्र है किमः क्षेपे। क्या है? किमः क्षेपे। ये क्या कहता है कि क्षेपे वर्तमानो यह किम शब्दा तस्मात् परेभ्य समासांता प्रत्यय न भवन्ति। ठीक है, आगे जो यदि क्षेप गम्यमान हो रहा हो किम शब्द से और वो तत्पुरुष समास में हो और आगे किसी सूत्र से प्रत्यय कहा हो समासांत, जैसे राजा सख भ्रष्ट से टच का है, तो वो किम शब्द से उत्तर सखी को नहीं होता है। सखी में किम शब्द से उत्तर कोई भी शब्द हो उसको नहीं होता है टच प्रत्यय। तो इसने क्या है, मना कर दिया, किम क्षेपे ने मना कर दिया कि किम शब्द से यदि किम शब्द तत्पुरुष समास में और निंदा गम्यमान हो रही है तो उससे कोई भी समासांत प्रत्यय नहीं होता है। तो इससे जो समासांत प्रत्यय प्राप्त हो रहा था, इससे राजा सक भ्रष्ट से, तो मना कर दिया कि नहीं होगा, टच प्रत्यय नहीं होगा। नहीं होगा तो किम सखी ऐसा ही बना रहा। ठीक है, अब किम सखी बना रहा आपका, तो अब क्या हुआ, अब ये इतना हो गया। अब हमारे पास में फिर वही स्थिति है, किम सखी, बार बार मुझे लिखना पड़ेगा, कोई परेशानी नहीं। अब यहां पर स्वादि उत्पत्ति कर लीजिएगा। स्वादि उत्पत्ति में सु आ जाएगा, इत संज्ञा आदि होकर के स बचेगा। ठीक है, ये बचेगा। अब यहां पर क्या करना है, अब सु के परे रहते यहां पर सखी को अनंग आदेश करना है। अनंग आदेश करने वाला सूत्र है आपका, ये सूत्र है 7-1-92, ये वाला है 7-1-92। सख्युर संबुद्धौ, क्या है, सख्युर संबुद्धौ। ये कहता है असंबुद्धौ यह सखी शब्द तस्मात् परा सर्वनाम स्थानम भवति। हाँ, ठीक है, परंतु इसका एक दूसरा अपवाद है आगे। क्या है आगे अपवाद? ये है, वो कहता है उसका अपवाद ये अनंग सौ। क्या है अनंग सौ? कि यदि सु प्रत्यय परे है, ये सौ है, सु का सौ बना दिया, जैसे गुरु का गुरु बनता है सप्तमी में एक वचन है, वैसे सु का सौ बना दिया है। क्या प्रथमा विभक्ति एक वचन का जो सु है उसके परे रहते तो वृद्ध नहीं होता है, क्या होता है, अनंग आदेश हो जाता है। यही है, सखी तस्य अंगस्य सौ परता अनंगादित्ययमादेशो भवति सचेत सु शब्द संबुद्धिर्न स्यात्। संबुद्धि माने संबोधन का नहीं होना चाहिए, तो ये तो प्रथमा व्यक्ति एक वचन का है, संबोधन का नहीं है। तो इससे क्या हो गया, किम सखी जो शब्द है सु आ रहा है आगे प्रथमा व्यक्ति एक वचन का, तो किम सखी को क्या हो गया, अनंग आदेश हो गया। अनंग आदेश कहां पर होगा, तो क्या है, ये गित है तो गिच्छ से अंतिमल के स्थान में हो जाता है। ये आपने पढ़ाई था, क्या हो जाएगा। अब यहां पर आ गए हम, ठीक है, यहां कर लेते हैं, आपको बता देते हैं। देखिए क्या बन गया, किम सा, और ये ऐसा था खा, और ई, ये ई था, ई को क्या कर दिया, अनंग कर दिया गिच्छ से, ये अनंग हो गया। और यह सा है प्रत्यय का, अब क्या है, हलंत्यम और उपदेश के इत से ये हो गया, इत संज्ञा तत्सलोप अदृश्यम लोपा, क्या बचा, अन बचा। क्या बचा, अन बचा। अब क्या बनाइए आपका, किम सा खा न और सा, ध्यान दीजिएगा, किम सखन सा, ऐसा बना।
अब यहां पर एक काम करना है, इसको दीर्घ करना है। अभी तो ये जो सु था, इस सु की क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। क्या है, क्या है, पुल्लिंग। किम सखा, तो यहां पर क्या है, सुड नपुंसकस्य, प्रथम अध्याय के प्रथम पद, सुड नपुंसकस्य नपुंसक भिन्नस्य सुट सर्वनाम स्थान संयम स्यात्। तो ये क्या है, इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाती है सुड नपुंसकस्य से। क्या हो जाती है इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा। चलिएगा मैं बता देता हूं आपको, दिखा देते हैं आपको यदि हो सकेगा तो। ये क्या कहता है, नपुंसक भिन्न संबंधी या सुट तस्य सर्वनाम स्थान संज्ञा भवती। सुट का अर्थ क्या है, सु औ जैसे अम आउट, ये पहले पढ़ लिया है। तो सु की क्या होगी, इससे सर्वनाम स्थान संज्ञा। अब सर्वनाम स्थान संज्ञा परे रहते और सु के परे रहते किम सखन की क्या है, यस्मात् प्रत्यय विधिष्ठता प्रत्यय अंगम से अंग संज्ञा भी है। अंग संज्ञा होने से अंगस्य, अंग के अधिकार में सूत्र है आपका, अंग के अधिकार में सूत्र है एक, सर्वनाम स्थाने चा समुद्धौ। ये सूत्र है, सर्वनाम स्थाने चा समुद्धौ 6, 4, 8, ध्यान दीजिएगा। सर्वनाम स्थान ये कहता है कि समुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते क्या है, जो नांत अंग है उसकी उपधा को दीर्घ होता है। क्या कहता है, समुद्धि भिन्ने सर्वनाम स्थाने च परतो नान्तस्यांगस्योपधाया दीर्घो भवति। ठीक है, क्या समुद्धि भिन्न माने समुद्धि एक वचन जो सु होता है संबोधन का, उसकी समुद्धि संज्ञा होती है, उसको छोड़ करके बाकी जो सर्वनाम स्थान संज्ञक हैं उनके परे रहते नांत नकारांत जो अंग है उसकी उपधा को क्या होता है, दीर्घ हो जाता है। अब हमारे सामने क्या स्थिति थी, यहां पर किम सा ख ना और ये सा, ये सर्वनाम स्थान है और ये अंग है, अंग की नकारांत है, नकार की उपधा क्या है आ, अलोन्त्यात पूर्व उपधा से उपधा संज्ञा किसकी है, आ की। तो इससे दीर्घ हो गया, दीर्घ हो गया, इसको तो क्या हो गया, खा हो गया। ये क्या बना, किम सखान सा, ऐसा बना, क्या बना, किम सखान सा। अब ये बन गया आपका। अब क्या करना है, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय से इसकी क्या है, अप्रिक्त संज्ञा है। अप्रिक्त संज्ञा होने से क्या हो जाएगा, हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्पृक्तम, हल से इसका लोप हो गया, हल से उत्तराप्रिक्त स का लोप हो गया। ये तो बहुत बार किया है, हल ज्ञाभ्यो दीर्घा सुतिस्य पृक्तम, हल से ये चला गया। अब ये चला गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद में क्या आ जाएगा, क्या बना आपका, ऐसा बन गया, किम सा खान, ऐसा बना किम सखान। अब नलोपा प्रातिपदिकांत से प्रत्यालोप प्रत्यय लक्षण लगा करके पद संज्ञा हो जाएगी और प्रातिपदिक के अंतिम नकार का लोप हो जाएगा। नलोपा प्रातिपदिकांत से प्रातिपदिकस्य पदस्य योन्त्यो नकारात् तस्य लोपो भवति। प्रातिपदिक जो पद संज्ञक है उसके अंतिम नकार का लोप हो जाता है। तो नकार का लोप हो गया तो क्या बना जी, किम सखा। ये इस प्रकार से थोड़ा सिद्धि आपको करनी पड़ेगी। ये सिद्धि आपको कहीं पर भी किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगी, मैंने आपको बता दी है। पढ़ाने वाले का ही काम होता है बताना, यहाँ नहीं मिलेगी आपको कहीं पर, ठीक है। तो पूरी सिद्धि किम सखा की इस प्रकार से होती है। अब इसका रूप चलेगा आगे सखा के समान, किम सखा, किम सखाया, किम सखाया, किम सखायम, किम सखाया, किम सखीन, इस प्रकार से चलेगा, ठीक है। सखा शब्द के समान चलेगा, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका किम सखा। अब इसी प्रकार से आपका राजन है, क्या है, आइएगा, किम क्षिपे,
इसी प्रकार से आपको थोड़ा सा अंतर है इसमें। इसमें क्या है, ऐसे किम राजन, ठीक है, अलग की विग्रह हो गया। यहां पर इसकी ऐसे समास लुक हो गया, किम ना किम राजन, और मौनुस्वार अलग करके क्या बन जाएगा, किम राजन, बस इतना बन गया। ठीक, अब यहां पर भी क्या है, ये प्रातिपदिक संज्ञा हो गई इसकी कृत तद्धित समासाश्य से, और तत्पुरुष समास है। तो यहां पर भी क्या है, राजा 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 सख से टच प्रत्यय प्राप्त होता है। यहां पर भी क्या है, राजा सख से क्या प्राप्त होता है, टच प्रत्यय प्राप्त होता है। इससे ध्यान देंगे इस सूत्र से, इसमें राजा भी पड़ा हुआ है, राजन सो, तो यहां इससे भी टच प्राप्त होता है। परंतु क्या है, किमाक्षेपे, इससे क्या है, किमाक्षेपे से निषेध हो जाता है, टच का निषेध हो जाता है। तो क्या बन जाता है, टच नहीं होता है तो ऐसा का ऐसा ही रहता है, किम राजन। ठीक है, टच का निषेध हो गया पूर्वत। अब यहां स्वादि उत्पत्ति कर लीजिएगा आप, इत संज्ञा सवचा, अब पूर्वत है सब कुछ इसका। ठीक है, अब इसकी क्या है, इसकी भी सुर नपुंसक से सर्वनाम स्थान संज्ञा है, और इसके परे रहते हैं इसकी अन्य संज्ञा है, अस्मात् प्रत्यय विधिष्ठात् प्रत्यंगम, अंग से अंग के अधिकार में जो अभी सूत्र लगाया था, सर्वनाम स्थाने चा समुद्धौ से नकारांत की उपदा को दीर्घ हो गया, किम राजान और हलग्याम दीर्घ सूत्र इस प्रक्रम हल से स गया, और नलोपा प्राप्तिकांत से न चला गया। तो क्या बना, किम राजा बन गया, ये ऐसे बनेगा। इसमें केवल एक सूत्र नहीं लगा, कौन सा, क्या अनंग सव नहीं लगा, बस क्या अनंग सव नहीं लगा है बस, क्योंकि यहां पहले से ही राजन अन पहले से ही था। ठीक, चलिएगा, ये आपका मैंने सिद्धि करा दी है, आपको जितना समझ में आ गया उतना पर्याप्त है। ठीक है, क्योंकि ये सिद्धियां आपको आगे समझ में आ जाएंगी, आगे आपको कई जगह आएंगी। ठीक है, ये चलिएगा, ये आपका सूत्र हो गया था, एक मिनट, महाक्षेपी। ठीक है, ये हो गया। तो ये निंदा गम्यमान होने पर ही समास होता है, ध्यान देंगे, क्या है, निंदा गम्यमान होने पर ही समास होता है, अन्यथा नहीं होता है, ये ध्यान देंगे। वैसे नहीं होगा, किम के साथ में निंदा नहीं होगी तो समास नहीं होगा। अब चलते हैं 64वां सूत्र। कोटायुवती स्तोक कतिपय गृष्टि धेनु वशा वेहद वश कयणी प्रवक्तृश्रोत्रियाध्यापक धूर्तैर जाति। पोटा युवती धूर्त इत्यादि तृतीय व्यक्ति बहुवचनांतम, जाति प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। समासः पोटा च युवतिश्च स्तोकश्च कतिपयं च गृष्टिश्च धेनुश्च वशा च वेहच्च वशकयणी च प्रवक्ता च श्रोत्रियश्च अध्यापकश्च धूर्तश्च पोटा युवति स्तोकतिपय गृष्टि धेनु वशा वेहद वशकयणी प्रवक्त्री श्रोत्रियाध्यापक धूर्ताः तैः धूर्तैः इतरेतर योग द्वंद्वः। ठीक है, चलिएगा, अब आ जाइएगा
अनुवृत्ति इसमें है समानाधिकरणेन तत्पुरुषः विभाषा सुप साह सुपा समासः, इनकी अनुवृत्ति है। अर्थः कोटा युवती स्तोक कतिपय गृष्टि धेनु वशा वेहद वशकयणी प्रवक्त्री श्रोत्रिय अध्यापक धूर्त इत्येतैः समानाधिकरणैः सुबन्तैः सह जातिवाची सुबन्तं विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। ठीक है, ये ध्यान देंगे ये क्या है, विशेषणम विशेषण बहुलम, ये यहां समास प्राप्त था, परंतु ये उसका अपवाद है। अपवाद कैसे है कि ये जो सभी शब्द हैं ये क्या है, सभी शब्द आपके विशेष्य हैं। ये सारे शब्द क्या है, विशेष्य हैं। और जातिवाची, ठीक है, ध्यान देंगे, और जो जातिवाची शब्द है वो इसमें आपका नहीं, एक मिनट, जहां पर जो जातिवाची शब्द हैं, मैंने आपको थोड़ा गलत बताया, ये जो शब्द हैं सभी ये क्या है, विशेषण हैं। ये क्या है, विशेषण है। और जो जातिवाची शब्द आएगा वो क्या है, विशेष्य है। ध्यान दीजिएगा, जातिवाची शब्द यहां पर विशेष्य बनेगा। ये नीचे लिखा हुआ है गुरुजी ने, ध्यान दीजिएगा क्या है, इभ गो कठ आदि जातिवाची सुबंत हैं। यहां पर जाति विशेष्य है, जातिवाची जो शब्द है वो विशेष्य है, कोटादि शब्द विशेषण है। तो 2:1:56 माने विशेषणम विशेषण बहुलम से समास प्राप्त था। पुनर्वचन फिर दोबारा यहाँ कहा है, वो क्या है, विशेषवाचियों का पूर्व निपात हो जाए, माने यहां पर जो विशेषवाची शब्द हैं, या ये विशेष जाति से, जाति कहने से क्या है, विशेष है। ये यहां प्रथमांत पढ़ दिया, तो जो जातिवाची सुबंत विशेष्य होंगे उन विशेष्यों की क्या हो जाएगी, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्ग संज्ञा हो जाएगी। उपसर्जन संज्ञा होने से क्या हो जाए, उपसर्जन पूर्वम से पूर्व में आ जाएंगे, अर्थात विशेषण बाद में चला जाएगा, विशेष पूर्व में आ जाएगा। इसलिए समास बनाया है, ये सूत्र बनाया है, इसलिए सूत्र बनाया है, उसका अपवाद है एक तरह से। ठीक है, अब देखिएगा, यहां पर पहले उदाहरण में पढ़ा देता हूं, फिर उसका अर्थ बता देता हूं। अच्छा, अर्थ पढ़ लेते हैं, तो अर्थ भी नहीं पढ़ा हमने। ठीक है, आइएगा, ना अनुवृत्ति है समानाधिकरणेन तत्पुरुषा विभाषा सुप साह सुपा समास, इनकी अनुवृत्ति है। अर्थ कोटा युवती स्तोक कतिपय गृष्टि धेनु वशा वेहद वशकयणी प्रवक्त्री श्रोत्रिय अध्यापक धूर्तई धूर्त इत्येतैः समानाधिकरणैः सुबन्तैः सह जातिवाची सुबन्तं विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। ठीक है, अर्थात ये शब्द कैसे, ये शब्द समानाधिकरणवाची जो माने ये विशेषण है, और ये जातिवाचक जो विशेष है उनके साथ समास को प्राप्त होते हैं विकल्प करके, और वो तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण में इभा चासौ पोटा चा इभा पोटा, इभा युवती ही अग्निस्तोकाः उदश्वित कतिपयम गोगृष्टि ही गोधेनु गोवशा गोवेहत गो वशकयणी कठ प्रवक्ता कठ श्रोत्रिय कठाध्यापक कठ धूर्त। इनका सबका अर्थ देख लीजिएगा हिंदी में, यहाँ लिख दिया गुरुजी ने,
अर्थ भी आपको बता देते हैं। इभपोटा का अर्थ वंध्या हथिनी, जो बच्चा उत्पन्न नहीं करती है ऐसी हथिनी। इभा युवती, नौजवान हथिनी। ठीक है, इभ का अर्थ है यहाँ पर हथिनी, और वो हथिनी कैसी है? पोटा माने बंध्या और युवती माने युवा। ये क्या है? विशेषण है, विशेषण बाद में आ गए, विशेष पहले चले गए। ठीक है, ऐसे अग्नि स्तोका, थोड़ी अग्नि, यहां पर स्तोक शब्द विशेषण है और अग्नि शब्द जातिवाची है, और वो किसको कह रहा है? विशेष्य को कह रहा है। उदश्वित कतिपयम, कुछ मट्ठा, थोड़ा सा मट्ठा, तो यहाँ ये उदश्वित विशेष्य है जातिवाची और ये विशेषण है। गोगृष्टि, एक बार प्रसूता गौ है। गोधेनु, तत्काल व्यायी हुई गौ। गोधेनु का अर्थ यहाँ पर एकदम अभी व्यायी है, जो बच्चा थोड़े दिन हुए हैं अभी। गोवशा, वंध्या गौ। गो बेहद गर्भपातिनी गौ, मान जिसका गर्भ गिर गया है, या गर्भ गिराने माने गर्भ गिरा देती है। बहुत सारी गाय ऐसी होती है गर्भ ठहरता ही नहीं, उनको गिरा देती हैं। गो बशकैणी, तरुण है बछड़े जिसके ऐसी गौ। कठ प्रवक्ता, कठ व्याख्याता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या? कठ तो एक जातिवाची समुदाय हो गया विशेष्य, और ये प्रवक्ता उसका विशेषण हो गया। कठ श्रोत्रिय, कठ वेद पढ़ने वाला। कठाध्यापक, कठाध्यापक। कठ धूर्ता, कठ धूर्त। ठीक है तो ये जातिवाचक विशेष्य है, और ये अध्यापक और धूर्त ये क्या विशेषण है। तो इससे क्या हो गया? जातिवाचिक विशेष वो उपसर्जन संज्ञा होने से पूर्व में आ गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर कुछ विशेष मैं आपको बता देता हूं, जहां जहां कुछ विशेष है वहां वहां देख लीजिएगा। जैसे इभा सासौ पोटा चा इभपोटा, तो यहाँ पर विग्रह में हमने रखा इभा, क्योंकि यहाँ हथनी को कहा जा रहा है। ठीक है, हथनी को कहा जा रहा है, परंतु क्या समास हो जाएगा तो इभा को क्या हो जाएगा? या पुल्लिंग हो जाएगा। स्त्रिया पुंद भाषित पुंसकादनु समानाधिकरणे स्त्रिया म पूर्णी प्रियादिशु। 6वें अध्याय के तृतीय पाद के सूत्र को हमने बार बार आपको बताया, उसी से क्या हो जाएगा? पुंद हो जाएगा। तो यहाँ पुंद होकर के क्या हो जाएगा? इभपोटा बन जाएगा। स्वादी उत्पत्ति कर लेंगे और ये सु आएगा, फिर इसका क्या हो जाएगा? हल्ग्याभ्यो दीर्घा सूत्र से प्रथम हल से लोप हो जाएगा, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द पोटा तावंत है। ठीक है, ऐसे ही इभा युवती, यहां पर भी इभा चासौ युवतिश्च इभा युवती ऐसा बनेगा। तो इभा को इब हो जाएगा, पूर्ण भाव हो जाएगा यहां पर भी। ठीक है, अग्नि चासौ माने अग्निश्चासौ, तोकश्चा अग्निस्तोका, यहां पर कुछ नहीं है। अग्निसु स्तोकसु और समास हो गया, लुक हो गया, और स्वादी उत्पत्ति करके अग्निस्तोका बन गया। उदश्वित कतिपयम, तो उदश्वित शब्द क्या है? ये नपुंसक लिंग है। तो उदश्वितम च तद कतिपयम च। ठीक है, यहां नपुंसक लिंग है। आप या तो अदा का प्रयोग कर सकते हो, उदश्वित चादह ऐसा भी कर सकते हैं। क्या? उदश्वित चादह, तो आदाह ये क्या? आदा शब्द का नपुंसक लिंग में बनता है, एक वचन में, प्रथमा व्यक्ति में। तो उदश्वित चादाह कतिपयम च, ये इसका क्या हो जाएगा? लौकिक विग्रह। मैं आपको करके बता देता हूं, यह विशेष ऐसी है। उदश्वित संधि करके दिया, उदश्वित चा दाह कतिपयम च, ये क्या है? लघु विग्रह बनेगा इसका। उदश्वित चादाह कतिपयम च, तो उदश्वित सु कतिपय, सु समास हो जाएगा, लुक होकर के फिर नपुंसक लिंग में सु आ जाएगा, उसको अतो हम अमी पूर्व लग करके बन जाए उदश्वित कतिपयम।
गोगृष्टि ही, ये सामान्य गो शब्द है, गोसु गृष्टि सु असमास हो जाए, ऐसे गोसु धेनुसु, गौश्चासौ धेनुश्च गोधेनु, गोवशा यहां पर भी ऐसे ही रहेगा, गोवेहत ऐसा ही रहेगा, माने गोसु आदि, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। गोवश्कयणी यहां पर भी है, गौश्चासौ वश्कयणी च गोवश्कयणी, गोसु वश्कयणी सु, ठीक है। यहाँ पूर्ण भाव करने की आवश्यकता नहीं है आपको। कठ प्रवक्ता, तो कठश्चासौ प्रवक्ता च कठ प्रवक्ता, ठीक है। यहां पर क्या करना है आपको, ये इसका विग्रह ऐसे होगा, कठ टू और प्रवक्ता, प्रवक्त्री शब्द है, ठीक है। क्या है, प्रवक्त्री, ऐसा शब्द है। आप विग्रह करेंगे तो ऐसा करेंगे, कठसु प्रवक्त्री सु, ठीक है। समास हो गया, इससे क्या बन गया, कठ प्रवक्त्री। ध्यान दिए क्या बना है, कठ प्रवक्त्री। अब जब आप इसकी स्वादी उत्पत्ति करते हैं तो क्या होता है, अभी हम आपको बताएंगे नहीं। स्वादी उत्पत्ति करने के ये त्रिच प्रत्यांत शब्द है। क्या है, त्रिच प्रत्यांत। तो जैसे कर्ता हर्ता की सिद्धि हमने कराई थी प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में, कर्ता हर्ता, वैसे ही सु के आने पर इसको क्या हो जाएगा, जो भी अनंग आदि आदेश होते हैं, दीर्घ आदि होते हैं, कर्ता, कर्त्री शब्द को जैसे कर्ता बनता है, वैसे ही चेत्री शब्द को चेता बनता है, नेत्री को नेता बनता है, वैसे ही सारे सूत्र लगा लेने हैं आपको, ठीक है। और प्रथमा व्यक्ति एक वचन में क्या बन जाएगा, कठ प्रवक्ता। सामान्य में बता दिया आपको, कठ श्रोत्रिय, कठश्चासौ श्रोत्रियश्च कठ श्रोत्रिय सामान्य, कठाध्यापक, कठश्चासौ अध्यापक, अध्यापकश्च कठाध्यापक। तो कठसु अध्यापक सु, और यहाँ का सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, कठ और अध्यापक का आ मिल करके, ठीक है। कठ दूरता, कठश्चासौ दूरतश्च कठ दूरता हो गया सामान्य। चलिएगा, ये क्लियर कर दिया। जितनी विशेष बात है उतनी बता देता हूं, ठीक है। ये सिद्धियां वास्तव में आपको आगे अपने आप आ जाएंगी, धीरे धीरे पूरे अष्टाध्यायी पढ़ेंगे तो अपने आप आ जाएंगे। परंतु अभी भी आपके मन की शांति के लिए, संतुष्टि के लिए, आपको ऐसा नहीं लगे कि अरे जी हमें समझ में नहीं आ रहा, ये तो पूरा नहीं आ रहा, ये तो अधूरा रह रहा है, हम क्यों पढ़ने का कोई लाभ नहीं है, इसलिए मैं आपको विशेष रूप से करा रहा हूं। ये कहीं गुरुकुल में आप जब बैठ करके पढ़ते हैं गुरु के सामने, तब गुरु जी ऐसे नहीं कराते आपको, बस बोलते जाते हैं, ऐसे ही बोलते जाते हैं जी, हो गया हो गया हो गया, चलो हाँ, गौश्चासौ वश्कयणी च गो वश्कयणी, बस ऐसे पढ़ाते चले जाते हैं। अब छात्र करे तो बढ़िया, ना करे तो बढ़िया, पर मैं आपको आपके उत्साहवर्धन के लिए, कि आप उत्साहित रहे पढ़ने के लिए, आपको ऐसा अनुभव होता रहे कि हाँ हमको पूरा समझ में आ रहा है, आना ही चाहिए पूरा समझ में, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब आइएगा आगे, एक सूत्र और पढ़ते हैं, फिर आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। प्रशंसा वचनैश्च 2:165, प्रशंसा वचनई तृतीय व्यक्ति बहुवचनांतम च अव्यपदम। अनुवृत्ति इसमें आती है, जाति समानाधिकरणेन तत्पुरुषः विभाषा सुप सह सुपा समासः, ठीक है। अर्थ जातिवाची सुबंतम प्रशंसा वचनैः समानाधिकरणैः सुबन्तैः सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति, ठीक है। ये भी ऐसा ही है। इनका कहना है कि यदि कोई जातिवाची सुबंत है, जातिवाची समुदाय को कहने वाला कुछ शब्द है, जाति को कहने वाला है, जाति ये नहीं है कोई कि जो ऐसे आपको मनुष्य जाति भी हो सकता है, वर्ग को भी जाति बोलते हैं, समुदाय को कहने वाले कोई भी शब्द हैं, तो उनका प्रशंसा वचन इष्ट, माने प्रशंसा वचन का ना उनकी, उन जातिवाची शब्दों की, जिन शब्दों के द्वारा प्रशंसा की जा रही है, तो वो क्या है, विशेषण बनेंगे। विशेषण यहां पर भी वही है, विशेषण विशेषण बहुलम का ये भी अपवाद है। यहां पर विशेष को
पूर्व में रखना, पूर्व निपात करने के लिए सूत्र बनाया है। तो प्रशंसा वचनइश्च माने जो प्रशंसा वचन वाले जो विशेषण है उनका पर निपात हो तो उनके साथ समास होता है विकल्प करके। जैसे उदाहरण के लिए ब्राह्मणश्चासौ तेजस्वी च ब्राह्मण तेजस्वी, माने ब्राह्मण कैसा, ब्राह्मण तेजस्वी। तो ये क्या है, ब्राह्मण जातिवाची शब्द है और ये क्या है, प्रशंसावाची और साथ में विशेषण भी है। परंतु प्रशंसा वचनइश्च इसकी क्या है, उपसर्जन संज्ञा नहीं होगी क्योंकि तृतीयांत पढ़ दिया। जातिवाची की क्या हो जाएगी, उपसर्जन संज्ञा, तो पूर्व में आ गया। तो क्या बन गया, ब्राह्मण तेजस्वी बन गया। आइएगा इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। ऐसे ही ब्राह्मणश्चासौ शूरश्च ब्राह्मण शूरः, माने शूर ब्राह्मण। गो प्रकांडम गो मतल्लिका गो मर्चिका, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर गौश्चादा प्रकांडम चा, इस प्रकार से होगा इसका विग्रह। और गो मतल्लिका और गो मर्चिका, ठीक है। ये क्या है, प्रकांड और मतल्लिका प्रशंसावाची शब्द हैं। इनका हमें साहित्य में प्रयोग देखना पड़ेगा कि इनका किस प्रकार से प्रशंसा में प्रयोग होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रशंसा में कैसा प्रयोग होता है, ये हमको साहित्य में मुख्य रूप ध्यान दीजिएगा। ये गो प्रकांडम, इसका भी अर्थ क्या है, अच्छी गाय। परंतु क्या है, ये नपुंसकलिंग में मिलता है हमको प्रयोग, इसलिए नपुंसकलिंग अपने आप आएगा इसमें, ठीक है। और गो मतल्लिका माने अच्छी गाय, गो मर्चिका अच्छी गाय, ठीक है। तो इसमें कुछ भी विशेष नहीं है, सामान्य, सब जगह सामान्य है, ठीक है। यहां पर आप इसका विग्रह करेंगे, अलौकिक विग्रह तो बनेगा ब्राह्मण सु और तेजस्विन, तेजस्विन शब्द है ये, ध्यान देंगे ऐसा है, ठीक है। क्या है, तेजस्विन सु, ठीक है। मैं कहीं पर ये अनुनासिक मैंने अनुनासिक लिख करता हूं, नहीं लिखता हूं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। यहां समास हो गया तो क्या बना, ब्राह्मण तेजस्विन। अब स्वादी उत्पत्ति हो जाएगी, ठीक है। और स्वादी उत्पत्ति होकर के इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होकर के और इसको दीर्घ हो जाएगा तेजस्वी सूत्र से। और आगे चल पढ़ेंगे छठवें अध्याय में, और नकार का नलोपा प्रातिपदिकांत से लोप होकर के क्या बन जाएगा, ब्राह्मण तेजस्वी, ठीक। दीर्घ करने का सूत्र हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ब्राह्मण तेजस्वी ऐसा बनेगा, ये हो गया। और बाकी के सामान्य यहां पर आप ब्राह्मण शूरा ब्राह्मण, तो ब्राह्मण सु शूर सु, ठीक है। ऐसे गो प्रकांडम, तो गो सु प्रकांड सु, और ये नपुंसकलिंग अपने आप आ जाएगा, गो सु मतल्लिका सु, गो सु मर्चिका सु, ठीक है। यहां पर बाद में ये स्त्रीलिंग का टाप है, इसलिए बाद में जो सु आएगा समास होने के बाद उसका हलग्याम जो दीर्घ सुतिपिक्तम हल से लोप हो जाता है, ठीक। चलिएगा मित्रों, ये आपका मैंने 65 सूत्र कर दिए हैं। और अगली कक्षा में अब हमारे 5 सूत्र और बचे हैं, 5 नहीं 6 सूत्र। तो कोशिश करेंगे हम पूरे कि अगली कक्षा में आपको ये आगे के पूरे इस पाठ को समाप्त कर देंगे, ठीक है। चलिएगा, परिश्रम है मित्रों, पढ़ने वाले पाठकों के लिए भी बहुत परिश्रम है और मेरे लिए भी बहुत परिश्रम है, ठीक है। परंतु एक अनोखा कार्य हो रहा है, होना ही चाहिए। इस बात को मैं कहता हूं, आप भी स्वयं देखते होंगे कि कौन सी संस्था इतना परिश्रम लोगों से करा करके कार्य कर रही है संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, नहीं कर पा रहे। चलिएगा, हम करने निकल पड़े हैं और आपका सहयोग निरंतर मिलता रहे, यही आपसे हम निवेदन करते हैं। तो नैया पार लगा देंगे। सर्वेभ्यो नमः।